कालो न यातो वयमेव याता। काल नहीं बीतता, हम ही बीत जाते हैं। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता। हम वस्तुओं का उपभोग नहीं करते, अपितु वस्तुएं ही हमें भोग लेती हैं। कालो न यातो वयमेव याता। आदित्यः सविता सूर्यः खगः पूषा। संसार के मध्य में है भारत, भारत के मध्य में है मध्य भारत, और मध्य भारत की हृदय स्थली है उज्जैनी। स्कंद पुराण में उज्जैनी को मणिपुर चक्रम अवंतिका कहा गया है, संसार का नाभि स्थल। उज्जैनी सम्राट विक्रम की नगरी, उज्जैनी उनके नवरत्नों की नगरी। जयाय जय भद्राय हर्षवाय नमो नमः। नमो नमः सहस्रांश आदित्याय नमो नमः। आदित्याय नमो नमः। दुनिया को दो भागों में विभक्त करने वाली कर्क रेखा यहीं से होकर गुजरती है। वराहमिहिर एवं भास्कराचार्य ने भी यही लिखा है। प्राचीन काल में इसे शून्य अक्षांश पर स्थित माना जाता था। दिलचस्प बात तो ये है कि गणित एवं खगोल का ये विशुद्ध वैज्ञानिक चिंतन धार्मिकता में गुंथकर यहाँ कर्क राजेश्वर मंदिर में बदल गया है। काल की बात है। वैसे तो दुनिया में शिव के और भी मंदिर हैं, जैसे नेपाल में पशुपतिनाथ, काशी में बाबा विश्वनाथ, जो भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक माना जाता है। उज्जैनी, जो संसार की 7 पवित्र और प्राचीन नगरियों में से एक है, इस चिंतन को विवश करती है कि क्या कारण है कि काल गणना का ये प्राचीन केंद्र शिव की नगरी होने के बावजूद भगवान शिव के नाम से नहीं, महाकाल के नाम से जानी जाती है। महाकाल का भव्य और दिव्य मंदिर जो एक विशुद्ध वैज्ञानिक तथ्य है, तो फिर उज्जैनी में ही भगवान शिव के इस मंदिर को महाकाल के नाम से क्यों जाना जाता है? देश में अन्य किसी शहर में महाकाल का और कोई मंदिर देखने में सुनने में नहीं आता। ये एक विशुद्ध वैज्ञानिक तथ्य है कि खगोल की दृष्टि से जब सूर्य अपने परिभ्रमण के परम क्रांति में 24 अंश पर होता है, तो प्रतिवर्ष 21 मार्च के दिन महाकाल मंदिर के शिखर के ठीक मस्तक पर होता है। सूर्य की ये स्थिति संसार में महाकाल को छोड़कर और कहीं भी नहीं होती। इससे सिद्ध होता है कि महाकाल सिर्फ देवता ही नहीं, पूर्णतः वैज्ञानिक स्थान, स्थल और क्षेत्र भी है। ठीक इसी बात की पुष्टि करता है महाकाल का प्राचीन वास्तुशिल्प। आकाशे तारकं लिंगम, पाताले हाटकेश्वरम, मृत्युलोके महाकालम,
लिंगत्रय नमो। शंभु मंदिर के गर्भगृह के ऊपर एक और प्राचीन मंदिर स्थापित है जो ओमकारेश्वर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर की सीढ़ियों पर बनी झिरी में सूर्योदय की पहली किरण शिवलिंग के मस्तक पर अभिषेक करती है। यही स्थिति सूर्यास्त के समय निर्गम द्वार पर भी थी, जहां कभी सूर्यास्त की अंतिम किरण महाकाल के चरण पखारती थी। क्या ये वैज्ञानिक वास्तु चिंतन ये सिद्ध नहीं करता कि महाकाल का शंकु यंत्र से कोई संबंध है, जिससे सूर्य की और काल की गणना की जाती थी? संसार के समस्त ज्योतिर्गणनाओं का केंद्र महाकाल, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल की गणना का केंद्र रहा है। इसीलिए सवाई राजा जयसिंह ने वर्ष 1734 में उज्जैनी को अपनी वेधशाला के निर्माण के लिए चुना। वर्षों तक अंधकार में उपेक्षित पड़ी ये वेधशाला वर्ष 1913 में खगोल के महान विद्वान पंडित नारायण जी व्यास के सत प्रयासों से पुनः प्रकाश में आई। अपने समय के महान खगोलविद एवं गणितज्ञ व्यास जी ने लोकमान्य तिलक एवं महाराजा सिंधिया से आग्रह कर इस वेधशाला का जीर्णोद्धार करवाया। भारत के सबसे प्राचीन पंचांगों में से एक नारायण विजय पंचांग एवं महाकाल विजय पंचांग का प्रकाशन भी उन्होंने यहीं से आरंभ किया। आज भी उज्जैनी की ये छोटी सी किंतु जागृत एवं जीवंत वेधशाला नियमित वेध लेने का कार्य करती है। सूर्य घड़ी से यहाँ नियमित सूर्य के कालक्रम की गणना की जाती है। इस अर्थ में भारत में आज मौजूद अन्य वेधशालाओं की तुलना में उज्जैनी की वेधशाला आज भी कार्यरत है। शक और हूणों को परास्त करने वाले शकारी सम्राट विक्रमादित्य, जिनके नाम से प्रचलित विक्रम संवत संसार में प्रचलित लगभग सभी सनों और संवतों से प्राचीन है, इसी नगरी के इतिहास पुरुष थे। उनके सिंहासन बत्तीसी और नवरत्नों का संबंध ज्योतिष और खगोल से भी जुड़ा होगा, इस पर चिंतन अभी हुआ नहीं है। अगर हम सिंहासन बत्तीसी को नक्षत्रों से और नवरत्नों को 9 ग्रहों से जोड़कर देखें, तो शायद ज्योतिष के बहुत से रहस्य अपने आप ही हल हो जाएंगे। राजपुत्रों को गणित पढ़ाने के लिए इनकी कथाएं गूंथी गई होंगी। अगर हम महाकवि कालिदास को शुक्र ग्रह से, वररुचि को बृहस्पति से तथा अन्य नवरत्नों की तुलना नवग्रहों से करें, तो ये समस्या भी शायद हल हो जाए। आधुनिक उज्जैनी के महान रत्न और विश्वविख्यात विद्वान पंडित सूर्य नारायण व्यास ने विक्रम संवत के 2000 वर्ष पूर्ण होने पर आज से 56 बरस पूर्व उज्जैनी में विक्रम पत्र के माध्यम से विक्रम स्मृति ग्रंथ जैसे महान ग्रंथ का प्रकाशन एवं विक्रम विश्वविद्यालय और विक्रम कीर्ति मंदिर की स्थापना की। आज हम उसी विक्रम संवत के माध्यम से 21वीं शताब्दी के मध्य में खड़े हुए हैं। इसमें तनिक भी अतिशयोक्ति नहीं है। इसका सारा श्रेय सुनाम धन्य सूर्यनारायण जी व्यास को। उज्जैनी को ज्योतिष की जन्मभूमि भी माना जाता है। सायन और निर्यन पद्धति से निर्मित होने वाले पंचांगों की संख्या असंख्य है। और तो और इस्लामिक कैलेंडर जो चंद्र वर्ष को आधार मानकर प्रकाशित होते हैं, उनका भी प्रकाशन होता है। इस काल चिंतन को आधार मानकर
जयपुर नरेश सवाई राजा जयसिंह ने भारत भर में वेदशालाओं का निर्माण करवाया। जयपुर की वेदशाला भारत की सभी वेदशालाओं से ज्यादा भव्य व आकर्षक रूप से निर्मित है। जयपुर नरेश का अपने शहर के प्रति प्रेम सहज और स्वाभाविक था। इस समुन्नत वेदशाला का निर्माण महाराज जयसिंह ने अपने समय के देश विदेश के सभी उपलब्ध ज्योतिष व खगोल विद्वानों के सहयोग से नक्षत्र गणना के लिए आवश्यक यंत्रों की लकड़ी, क्ले, पीतल और पत्थर के नमूने बनवा के किया। ये नमूने आज भी इस वेदशाला के संग्रहालय में सुरक्षित हैं। सूर्य के परिभ्रमण और गति को आधार मानकर भारतीय पंचांगों द्वारा काल गणना अत्यंत प्राचीन काल से की जाती रही है। इनसे सूर्य की गति के काल मापन के जो परिणाम प्राप्त हुए हैं, वो आज के आधुनिक खगोलविद और वैज्ञानिकों को भी चौंका देने के लिए पर्याप्त हैं। वर्ष पर्यंत सूर्य का जो परिभ्रमण होता है, वो मकर संक्रांति से ही आरंभ होता है और इस तरह सूर्य मकर से कुंभ, कुंभ से धनु, धनु से मीन, मीन से मेष सहित समस्त राशियों में भ्रमण करता रहता है। भारत के किसी भी वेदशाला में इतना वृहद सम्राट यंत्र, पलभा यंत्र, कांति वृत्त यंत्र, भित्ति यंत्र, उन्नतांश यंत्र, राशि वलय यंत्र और चक्र यंत्र एक साथ आज उपलब्ध नहीं है। आज से 300 वर्ष पूर्व निर्मित इस वेदशाला में काल की सटीक और अचूक गणना विशुद्ध वैज्ञानिक रूप में की जाती थी। पहले छोटे छोटे मॉडल के आकार में, बाद में उन्हीं को विस्तार देकर सम्राट यंत्र, नाड़ी वलय यंत्र, श्री राम यंत्र, पलभा यंत्र, जयप्रकाश यंत्र यहाँ निर्मित हैं। इस गर्वोन्नत वेदशाला से भारतीय ज्योतिष के इतिहास की ऊंचाइयों का सहज ही अनुमान होता है। इसीलिए भारतीय ज्योतिष का ये सूर्य जो कभी अस्त नहीं होता और हर सुबह जब माँ गंगा के आंचल में आंखें खोलता है तो सहज ही दैदीप्यमान हो उठता है। आदित्यः सविता सूर्यः खगः पूषा गभस्तिमान् सुवर्ण सदृश। भारत की धमनियों में रची बसी भगीरथी गंगा के बारे में प्रख्यात शायर अल्लामा इकबाल ने कहा था, ए आबे रूदे गंगा, वो दिन याद है तुझको, उतरा था तेरे किनारे जब कारवां हमारा। तप्तच्चामि कराभाय हरये विश्वकर्मणे नमस्तमो। उसी सुबह बनारस के शहर में आमेर के महाराजा मानसिंह के मान महल की चांदनी पर सवाई राजा जयसिंह द्वितीय ने 1737 में वेदशाला का निर्माण करवाया। खेद का विषय ये है कि आज ये प्राचीन वेदशाला
उपेक्षा का शिकार है। सहस्रांश आदित्याय नमो नमः, आदित्याय नमो नमः। कभी काल गणना का केंद्र रही ये वेदशाला आज बनारस की समूची ज्योतिष परंपरा के लिए दुख का विषय है। वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं, भूताधिपं भुजङ्गभूषणभूषिताङ्गं, व्याघ्राजिनाम्बरधरं जटिलं त्रिनेत्रं, पाशाङ्कुशाभयवरप्रदशूलपाणिं, वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। कम विस्मय का विषय नहीं है कि उज्जैनी के छोटे से गांव कपित्थक और आज के कायथा में जन्मी वराह मिहिर ने अपनी वेदशाला के विस्तार के लिए महरौली को केंद्र चुना था। प्राचीन काल में महरौली मेरु पर्वत पर स्थित थी। राजा विष्णुध्वज ने विष्णु स्तंभ के नाम से मेरु स्तंभ का निर्माण करवाया था। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में कालक्रम, कालगणना और सूर्य के परिभ्रमण के लिए इसका उपयोग किया जाता था। वैसे भी फारसी में कुतुब शब्द का एक अर्थ टेलीस्कोप होता है। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे कुतुब मीनार का नाम दिया। प्रख्यात पुरातत्वविद पीएन ओक और खगोलविद डॉक्टर केदारनाथ मिश्र प्रभाकर ने वर्षों की अनथक साधना से कुतुब मीनार के विभिन्न अयनांश, उन्नतांश, दिगांश लेकर सूर्य घड़ी से विभिन्न समय की गणना की है। उन्होंने प्रतिमाह सूर्य के विभिन्न राशियों में भ्रमण करने और प्रातः वेला से सांध्य वेला तक सूर्य की गति की गणना कर ये सिद्ध कर दिया है कि यह वराह मिहिर की प्राचीन सूर्य घड़ी ही है। प्राचीनता और स्थापत्य कला के प्रमाण भी यही दर्शाते हैं। देवालय में बनी प्रतिमाएं यक्ष, यक्षिणी और मत्स्य कन्याएं तथा विभिन्न भारतीय प्राचीन प्रतिमाएं कुतुब मीनार की प्राचीनता सिद्ध करती हैं। कस्यात्यन्तं सुखमुपनतं दुःखमेकान्ततो वा नीचैर्गच्छत्युपरि च दशा चक्र नेमि क्रमेण नीचैर्गच्छत्युपरि च दशा चक्र नेमि क्रमेण।
जयप्रकाश यंत्र जो महाराजा जयसिंह ने अपने नाम से बनवाया और उसे जयपुर से पहले दिल्ली में लगवाया, क्यों? शायद वे भी जानते थे कि दिल्लीश्वरोवा अधिश्वरोवा, अर्थात जो दिल्ली का राजा होता है वो देश का राजा होता है। फिर राजा जयसिंह तो जयपुर के ही नहीं, ज्योतिष जगत के भी राजा थे। वराह मिहिर का दिल्ली को वेधशाला के रूप में चुनने का एक महत्वपूर्ण प्रमाण ये भी है क्योंकि सवाई महाराजा जयसिंह ने भी दिल्ली में ही सबसे पहले वेधशाला का निर्माण किया था। सबसे पहले निर्मित ये वेधशाला आज भले ही पिकनिक स्पॉट या एक पार्क के रूप में लोग जंतर मंतर के नाम से जानते हों, लेकिन इस वेधशाला में कभी सूक्ष्मतम काल गणना की जाती थी। पंचांग में वर्णित गोचर व स्पष्ट होते गृह नक्षत्र और अंतरिक्ष की घटनाओं में समरूपता लाने के लिए जयसिंह ने जो वेधशालाएं चूने और पत्थर से निर्मित करवाई थीं, वे काल के भाल पर, काल के कपाल पर विजय तिलक लगाकर आज भी कालजयी बनी हुई हैं। क्या यह कम दिलचस्प और चौंका देने वाली बात नहीं है कि इन वेधशालाओं से जो समय मान लिया जाता था वह इतना सही और सटीक होता था कि आज की इलेक्ट्रॉनिक या परमाणु घड़ियां भी जो घंटे, मिनट व सेकंड के हजारों हिस्से तक पहुंचने का प्रयास कर रही हैं, भारतीय काल गणना सेकंड तक के अंश, अंश के पल, पल के घटी, घटी से कला, कला से विकला, विकला से त्रुटि, त्रुटि से परम त्रुटि तक निकाल लेती थीं। गुलाब की कली में सुई चुभोने भर से सारी पंखुड़ियों में जितने छिद्र होते थे, उन एक एक पंखुड़ी के छिद्र से परम त्रुटि तक की गणना कर ली जाती थी। कन्याकुमारी नाम लेते ही आंखों में आंसुओं का समुंदर उतर आता है। यहीं इस राष्ट्र के प्रबल पुरुषार्थ कालजयी योद्धा सन्यासी विवेकानंद ने काल पर अपने पुरुषार्थ का ध्वज फहरा भारत का भविष्य बता दिया था। इस पावन पवित्र स्मारक पर सूर्य की उत्तरायण से दक्षिणायन यात्रा का जो प्रस्तर बना है, वह विवेकानंद जैसे पुरुषार्थी के भारतीय ज्योतिष, खगोल और काल गणना के प्रति अनुराग का दर्शन है। यहाँ निर्मित सूर्य घड़ी देश विदेश के यात्रियों को भारतीय सूर्योदय का दर्शन कराती है और मानो कहती हो, सूर्य आत्मा जगतस्तस्यो, सूर्योदय तो पूर्व से ही होना है। दिव्य विभूषण दिव्य गते। नई पीढ़ी को एक बात और दिलचस्प लगेगी। महाकाल से आरंभ हुई यह काल यात्रा विक्रम और वराह मिहिर से इस युग के युग पुरुष गांधी तक भी पहुंची है, जहां हमारे आधुनिक भारत के वास्तुशिल्प ने ठीक 2 अक्टूबर को पूज्य बापू के पावन भस्म पर सूर्य रश्मि बिखेर दी है। पर दुखे उपकार करे। सूर्यास्त काल यात्रा का एक पड़ाव है। आत्मा का सूर्य, आत्मा का दीपक जन्म मरण के बंधनों से मुक्त होकर यात्रा करता रहता है। शरीर बार बार जन्मता है, काल के गाल में समाने के लिए, काल कवलित होने के लिए, किंतु आत्मा वह तो अजर अमर है। मृत्यु भारतीय दर्शन में एक पर्व है, उल्लास है, आरती है। मृत्यु है द्वार अमृत का, उत्सव हमारी जाति है, आनंद हमारा गौत्र है। जय विजय और उत्सव में, परंपराओं में आरती अनंत है। गौरी निरंतर विभूषित वामभागम् ओम गंगाधराय नमः। वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम् ओम कालकालाय नमः। यह जो भारत की आत्मा है ना, उसकी यात्रा कभी खत्म नहीं होती। यहाँ रात भी जागृत, ज्योतिर्मय और उज्जवल होती है, क्योंकि काल नहीं बीतता, हम ही बीत जाते हैं, है ना?
कुसुमानिल मैत्री सुवासिता सर्वदेश भाषावसनोज्ज्वल यात्रा सुखान्विता नित्योत्सव सहिता प्रीतिपदं भजते उज्जयिनी जयते उज्जयिनी जयते। सा रम्या नगरी महान् सनृपते सामन्तचक्रं च तत् पार्श्वे तस्य च सा विदग्धपरिषत् ताश्चन्द्रबिम्बानना उद्वृत्त स च राजपुत्रनिवः ते वन्दिनः ताः कथाः सर्वं यस्य वशात् अगात् स्मृतिपथं सर्वं यस्य वशादगात् स्मृतिपथं कालाय तस्मै नमः कालाय तस्मै नमः कालाय तस्मै नमः।